पिरामिड है ऐतिहासिक, जो अपने आप में बहुत सारी बातें हमें बताता है और बहुत इसकी न सिर्फ ऐतिहासिक महत्ता है अपितु आध्यात्मिक महत्ता भी बहुत है। सबसे पहले तो हम समझें पंडित टोडरमल जी कौन हैं और उनका क्या वर्चस्व है। विक्रम की 19वीं शती के आरंभिक दिनों में राजस्थान का गुलाबी नगर जयपुर जैनियों की काशी बन रहा था। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की अगाध विद्वत्ता और प्रतिभा से प्रभावित होकर संपूर्ण भारत का तत्व जिज्ञासु समाज जयपुर की ओर चातक दृष्टि से निहारता था। प्रस्तावना में शुरू। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में संचालित तत्व गोष्ठियों और आध्यात्मिक मंडलियों में चर्चित गूढ़तम शंकाएं समाधानार्थ जयपुर भेजी जाती थीं और जयपुर से पंडित जी द्वारा समाधान पाकर तत्व जिज्ञासु समाज अपने को कृतार्थ मानता था। साधर्मी भाई ब्रह्मचारी रायमल जी ने अपनी जीवन पत्रिका में तत्कालीन जयपुर की धार्मिक स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। तहाँ निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई चैत्यालय आए महापुण्य उपार्जन। ब्रह्मचारी रायमल जी ने एक अपनी जीवन पत्रिका लिखी और एक इंद्रध्वज विधान पत्रिका भी लिखी, उसकी आमंत्रण पत्रिका। तो वहाँ पर उन्होंने तत्कालीन समाज की क्या स्थिति थी उसकी बात करी है। मोक्षण प्रकाशक की प्रस्तावना जो लिखी गई है उसका शुरू का बस थोड़ा सा हिस्सा अपन समझने के लिए कि उस समय के साधर्मी कैसे थे। अपन भी यहाँ साथ में स्वाध्याय करने बैठे हैं तो ये परंपरा कब से चल रही है और ये किस अतिशयता से अलग अलग कालक्रम में जिनेश्वर देव की यह भव ताप हारिणी वाणी ने कितने मुमुक्षुओं को प्रश्रय दिया है, ये उसको समझने वाली बात है। तहाँ निरंतर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक की सी नाई चैत्यालय आए महापुण्य उपार्जे। जयपुर में चैत्यालय में हजारों पुरुष स्त्री नित्य रोज देवलोक के जैसे आकर महापुण्य उपार्जते। दीर्घ काल का संचया पाप ताका क्षय करें। 150 भाई पूजा करने वाले पाइए, 150 भाषा शास्त्र वाचने वाले पाइए, 10-20 संस्कृत शास्त्र वाचने वाले पाइए, 150 जने चर्चा करने वाले पाइए और नित्यान का सभा के शास्त्र का व्याख्यान विषय 5 से 7 से पुरुष, 3 से 4 से स्त्रीजन। क्या थी नहीं कुछ कितने, ये क्या नित्यान रोज की सभा में शास्त्र के व्याख्यान में 500 से 700 पुरुष और 300 से 400 स्त्रीजन, सब मिल 1000-1200 पुरुष स्त्री शास्त्र का श्रवण करें। तब माइक वाइक कुछ नहीं थे, क्या ये कोई व्यवस्थाएं नहीं थी? 20-30 बाया शास्त्राभ्यास करें। देश देश का प्रश्न यहाँ आवे, तिनका समाधान होए वहाँ पहुँचे, इत्यादि अद्भुत महिमा चतुर्थ कालवत या नग्र विषय जिन धर्म की प्रवृत्ति पाई है। क्या बहुत कम जो हम बीते इतिहास पर दृष्टिपात करें तो 10वीं-11वीं शताब्दी के बाद जो भारत भूमि पर आक्रमण हुए, आतताइयों का आना हुआ, उसके बाद धार्मिक मानो स्वतंत्र, क्योंकि हम आचार्यों का जो वर्णन पढ़ते हैं वो 10वीं-11वीं शताब्दी का हम देखते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा और बहुत विघ्न आए। उसके बाद की परिपाटी को जो संभाला गया वो अध्यात्म रसिक विद्वानों का इस पर बहुत बड़ा हाथ है। उनका हमें बहुत बहुत परोपकार उपकार मानना पड़ेगा। क्या ये जो सभा चल रही है ना, इसकी वास्तविक नींव जो हम इतिहास में पीछे तक जा पाते हैं तो इसके प्रारंभिक स्रोत बनते हैं नाटक समय सार के कर्ता पंडित श्री बनारसी दास जी। उन्होंने तब शैलियाँ चलाई और वही शैलियों में चलकर आगे पंडित टोडरमल जी और कितनी सारी विद्वानों की पूरी परंपरा खड़ी हुई। तो ये जो आज हम सब जिनवाणी की चर्चा सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इसमें इसके जो बीज बोए गए हैं ये हमारे जैसे ही साधर्मी श्रावकों ने इस सतश्रुत का स्वाध्याय अध्ययन करके
इस बात की महिमा गरिमा को समझकर, इसकी महंगाई को समझकर उसका अभ्यास किया, तो ये हमारे पास आज इतना सुंदर भवन, इतना सुंदर प्रांगण जिसमें हम निर्विघ्न तत्व चर्चा कर पा रहे हैं, ये आज हमें प्राप्त हुआ है। तो ये पूर्वजों का बहुत उपकार चाहिए। और ये हमारे लिए एक प्रेरणा भी है कि क्यों मंदिर में निरंतर शास्त्र सभाएं चलती रहनी चाहिए, क्यों हम सभी को जिनवाणी का अभ्यास आजीवन चाहिए, क्यों हमें अपने परिवार को इस तत्व चर्चा में, शास्त्रों के पढ़ने में, स्वाध्याय में लगाना चाहिए। क्योंकि न सिर्फ ये अपने उपकार के लिए है, अपितु इससे अपने आप इसमें एक तत्व की प्रभावना, वीतराग शासन का आगे बढ़ता जाना निहित होता जाता है। तो अब उस समय पंडित टोडरमल जी के द्वारा जैन धर्म की महती प्रभावना हो रही थी, और उस समय देश और विदेश से प्रश्न पंडित टोडरमल जी के पास आते थे। तो उस समय यानी कि न सिर्फ जयपुर में अपितु पूरे देश भर में हर जगह, कई जगह शास्त्र का स्वाध्याय चलता होगा, कई जगह जैन मुमुक्षु भाई आत्मानुभव की, कल्याण की बातें करते होंगे। तो ऐसा ही एक विशिष्ट वाकया बना। क्या वाकया बना कि करीब आज से 250 वर्ष पूर्व क्या हुआ कि एक कोई हुए मुल्तान के भाई लोग, जिनका भी वर्णन पंडित जी साहब करेंगे। मुल्तान मतलब आज का पाकिस्तान। वहाँ पर तत्व चर्चाएं चलती होंगी, तो वहाँ पर ऐसी साधर्मियों की चर्चा विशेष चलती होगी, तो वहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष परोक्ष संबंधी, स्वानुभव संबंधी कुछ प्रश्न खड़े हुए। तो अब उन्होंने वो प्रश्न लिखकर किसको भेजे? टोडरमल जी को नहीं भेजे। अब पहले तो हम वो काल समझें। उस काल में तकनीकी कुछ थी नहीं, हम उस काल की क्या बात करें, वो तो 250 वर्ष पुरानी बात हो गई। हम 20 वर्ष पहले जाएं, तब भी हमारे पास संचार का इतना तेज माध्यम नहीं था कि हमने अब भी व्हाट्सएप पर कुछ भेजा और सामने चला गया। हम अभी अभी यहाँ बैठे ही का सबसे वीडियो कॉल कर पा रहे हैं। ये 20 साल पहले भी हम नहीं कर पाते थे। ये पत्राचार तो 20 साल पहले भी हमारा एक मुख्य था। जब कोई पंच कल्याणक होते थे, पत्रिकाएं लिखी जाती थी, पोस्ट की जाती थी, आपको याद होगा ना। ये तो अभी की बात है। 200-250 वर्ष पूर्व साधर्मी जन चर्चा करने बैठते हैं, उनके कोई शंका उत्पन्न होती है और समाधान नहीं मिलता, तो क्या करें कि उसको एक पत्र में लिखते हैं। उनको पता है कि इस अमुक देश में, अमुक क्षेत्र में और भी हम सरीखे स्वाध्यायी जन हैं, हमें जो नहीं समझा शायद इनको समझ में आया हो, तो वहाँ पर वे पत्र भेजते हैं। अब वो अपनी सभाओं में उस पत्र को वांचते हैं, वो चर्चा करते हैं, उनके भी नहीं समझ में आए, तो अब उन्हें जहां पता है इसका समाधान मिल सकता है, वो उस पत्र को आगे भेजते हैं। मतलब एक जिज्ञासा जो सत्तत्व की है, उसकी कीमत भी कितनी आकी जाती है। नहीं आ रहा उत्तर, बंद कर दी बात। नहीं, हमें नहीं आया तो चलो किसी और को आया होगा। तो एक पत्र आया यहाँ चर्चित हुआ, नहीं बना तो आगे चला गया, और फिर आगे जाकर वहां से समाधान यहाँ आए, यहाँ से समाधान वहां जाए। इस प्रकार ये जिनवाणी की घनी विनय ये हुआ। जिस पत्र के उत्तर रूप में पंडित जी ने चिट्ठी लिखी है, यह पत्र सीधा पंडित टोडरमल जी को नहीं लिखा गया था। ये किताब में नहीं है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। टोडरमल जी को नहीं लिखा गया। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित जी साहब ने कुछ उत्तर दिए हैं कुछ प्रश्नों के, लेकिन वो प्रश्न उनसे पूछे नहीं गए थे। वह पत्र सीधा पंडित टोडरमल जी को नहीं लिखा गया, परंतु मुल्तान के भाइयों ने जहानाबाद के राम सिंह भुवानी दास को पत्र लिखा था, और जब उनकी अन्य साधर्मियों के साथ बात हुई, तब उन्होंने जहानाबाद से पंडित टोडरमल जी को जयपुर पत्र भेजा। इस प्रकार मूल पत्र लिखे जाने के बाद फिरता फिरता तीसरी भूमिका पर पंडित जी को प्राप्त हुआ, और पंडित जी ने उसका प्रत्युत्तर सीधा मुल्तान के भाइयों को लिखा। यद्यपि जहानाबाद के भाइयों को भी अलग पत्र लिखा ही होगा, इस तरह मुल्तान के साधर्मी भाइयों को अपने पत्र के उत्तर मिलने में करीब 2-3 मास बीत गए होंगे। इतने लंबे अरसे के बाद जब जिज्ञासा भरे अपने प्रश्नों के उत्तर रूप में
यह अध्यात्म रस भरपूर अध्यात्म संदेश पाकर उन्हें कितना हर्षोल्लास हुआ होगा, ये विचार की बात है। तो अब क्या है इस पत्र में, ये वाली बात अपन इस पत्र की शुरुआत से पढ़ते हैं और देखते हैं हम इसकी कितनी गहराइयों तक पहुंच पाएंगे। इसके दो, एक तो इसमें स्वानुभव गर्भित चर्चा बहुत गंभीर है, और दूसरी बात हमें इससे जो प्रेरणा लेने की है वो शास्त्र स्वाध्याय का, साधर्मियों का एक साथ मिलकर बैठकर चर्चा करने का, मंदिर में स्वाध्याय के होने का, शास्त्रों की वाचना होने का कितना महत्व है, ये उसका जीता जागता दस्तावेज है। चलिए शुरू करते हैं। परिशिष्ट 2 है रहस्यपूर्ण चिट्ठी, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित। सिद्ध श्री मुल्तान नगर में महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। ठीक है, ये पुराने ज़माने में जो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी उनका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहला शब्द है सिद्ध श्री। क्या लिखा है? आत्मिक लक्ष्मी जो सिद्ध स्वभाव वाली है, जो अपना आत्म स्वभाव पूर्ण निर्दोष चैतन्य स्वभाव है, जो सिद्धत्व के स्थान पर ही पूजा जाता हो, जो सिद्धों का ही प्रतिक्षंद है, वह सिद्ध श्री, उसकी स्मृति को संक्षेप में बोलते हैं सिद्ध श्री। क्या? सिद्ध श्री मतलब ये चैतन्य लक्ष्मी, ये आत्मिक वैभव का अंबार जो सिद्धों के प्रकट हुआ। सिद्ध शब्द का अर्थ समझते आप? इसको सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध करके, तो सिद्ध क्या किया जाता है? जो होता है वही सिद्ध किया जाता है। तो 5 परमेष्ठियों में जो द्वितीय परमेष्ठी है ना सिद्ध भगवान, उनका नाम किस बारे में, वो नाम क्या उद्घोषणा करता है कि सिद्ध बने नहीं है क्या? वो स्वभाव था, अब वह देख लिया गया दुनिया के द्वारा। वे तो चौथे गुण स्थान में ही मान बैठे थे हम पूर्ण हैं, दुनिया नहीं मानती थी। दुनिया बोलती थी चौथे गुण स्थान वाले, 5वें गुण स्थान वाले, वो बोलते थे हम तो भैया एक आत्मदेव, हम कौन? क्या आत्मा गुणस्थान वाला है? तो ये कब होता है गुणस्थान रहित? जब सिद्ध बन जाता है तब। कि अरे नहीं, जो आत्मा के जानकार हैं उन्हें आत्मा सिद्ध रूप ही दिखता है। दुनिया को पता पड़ता है जब गुणस्थान की ऊपर की ये मैल निकल जाती है, तो दुनिया के लिए सिद्ध नाम है, स्वरूप तो सिद्ध ही है। सो सिद्ध श्री, श्री लक्ष्मी कौन सी? अपनी जो प्रसिद्ध लक्ष्मी है, सिद्ध श्री। इसके बाद मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में, क्या भैया मुल्तान नगर कौन सा स्थान? महाशुभ स्थान। क्यों भाई महाशुभ स्थान कौन है? कौन से तीर्थंकर की निर्वाण स्थली है? कौन सा तीर्थ है वो? क्या? अरे जैन आचार्यों ने इस काल में साधर्मी को कल्प वृक्ष कहा है। क्या बोला भैया? साधर्मी कल्प वृक्ष है। इस काल में, इस कली काल में हमारा कोई सहारा है तो साधर्मी है। वे साधर्मी यानी कि जिनवाणी के पुत्र, जिनवाणी के अभ्यासी जो कोई भी है, जो कोई भी है, वे जहां बसते हैं वो शुभ स्थान है। जहां चैतन्य की गीत गुंजायमान होते हैं वो स्थान शुभ क्षेत्र है। क्या भैया ये गजब की महिमा है चैतन्यता की। महाशुभ स्थान में, महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य, बहुत सारी उपमा योग्य। कैसे? अध्यात्म रस रोचक। क्या? अध्यात्म रस रोचक। अध्यात्म का रस चाहिए। अध्यात्म का रस जीवन में ना हो तो बड़ा फीका है। मतलब देखो, श्रृंगार कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। श्रृंगार एक अपन भी करते हैं, श्रृंगार एक अर्थी का भी होता है। होता कि नहीं होता? श्रृंगार तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में रस का कितना अंतर है।
बिना आत्मा की रुचि के सारा तत्वाभ्यास बड़ा रूखा सूखा हो जाता है। उसमें जो सुंदरता देता है वो अध्यात्म है। आगम इसलिए कि आत्मा तक पहुंचा जाए। आगम इसलिए थोड़ी है कि बड़ी बड़ी बादशालाओं में अपनी बात सिद्ध कर ली जाए कि जो महावीर भगवान ने बोला वही सच है। वो सच तो है, तुम्हारे क्या काम आया, तुम्हारे कितने विकारों की शांति हुई, तुम्हारे जीवन में सुख क्या आया, भैया वो तो नहीं पता। इतना पता है महावीर भगवान की जय, वो अच्छे हैं, बड़े हैं, महान हैं, कि ये बेकार बात हो गई। अध्यात्म रस की रुचि हो तब वो साधर्मी बनेगा भैया, तब वो मुमुक्षु बनेगा सही मायने। अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, सिद्धार्थ दास जी, अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना, ये लोक विनय सामान्य। यहाँ यथासंभव आनंद है। क्या भैया यहाँ क्या है? आनंद है, मतलब दोनों टाइम खाना खाने मिल रहा है, बढ़िया है, सब आराम चल रहा है। यथासंभव आनंद है मतलब मौसम अच्छा रह रहा है, कोई तकलीफ कोई नहीं। कि देखो आनंद का क्या मापदंड है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। क्या भैया यहाँ कितना यथासंभव जितना हम कर पा रहे हैं चैतन्य के रस का पूरा पान कर रहे हैं। जितनी हमारी शक्ति है हम अपने से मायाचारी नहीं कर रहे, जितना कर पाते हैं कीजिए शक्ति प्रमाण। जितनी शक्ति उतना तो करना पड़ेगा। जम सकते तम की रही, जो शक्य हो वह करे, और नहीं हो पाए तो ठीक है, यथासंभव है ना, आज नहीं तो कल होगा, पूरा होगा। लेकिन आनंद का मापदंड क्या है? कि आनंद का स्रोत एक है, चैतन्य आत्मा। दुनिया में आनंद कहीं और से आता नहीं, उपजता नहीं। दूसरे में आनंद की कल्पना, ये अपने को ठगना है और अपने लिए खुद अनंत दुख का गड्ढा खोदकर उसमें कूद जाना है। दूसरे से सुख नहीं आएगा। यहाँ यथासंभव आनंद है। कैसा आनंद है? ये पंचेंद्रिय के दलदल में फंसे रहने वाला, ये मृग तृष्णा वाला, ये छलिया आनंद नहीं, ये तो दुख है, अनंत दुख है। ये आनंद नहीं है। बहुत तीव्र ज्वर के बाद थोड़ा सा ज्वर शांत हो तो भैया स्वस्थ नहीं हो जाता आदमी, अच्छा भले ही लगता हो। तीव्र दुखों का हमारा अतीत है। हम एक इंद्रिय में रहे, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय में हमने छोटे छोटे भव धारण किए। पंच इंद्रिय में लोगों ने पकड़कर काट दिया, मार दिया, नरक की असीम वेदना सही। उसके बाद थोड़े काल के लिए इंद्रियों की संयोगों की अनुकूलता बनी तो 60-70 साल की, तो लगने लगा कि हम सुखी हैं, हमारे यथासंभव आनंद है, यहाँ सर्व कुशल है। आप लोग का भैया सब कुशल तो है, कुशल मंगल में रह रहे हो सब। कि कुशलता का आधार क्या है? हम कैसे नापें कि हम कुशल हैं, हम सुखी हैं? क्या चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। क्या व्यापार कैसा चल रहा है? आप लोग का स्वास्थ्य तो ठीक है? ये पूछा ही नहीं, क्योंकि पता है कि सुनने वाले कौन है। क्या महाशुभ स्थान में बैठे हैं, मतलब स्थान शुभ नहीं है, उनके हृदय में जिनवाणी विराजमान है, हृदय में अरिहंत परमात्मा विराजमान है, जिन्होंने अपनी आत्मा को पीकर प्रकट किया है। उनसे क्या बोले भैया शरीर ठीक है, बीमारी तो नहीं कोई, व्यापार अच्छा चलता, ये क्या बात हुई? ये कोई बात करने की है साधर्मियों को? क्या यहाँ यथासंभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। क्या तुम्हारा रोग ठीक हो और तुम्हें आनंद हो, ऐसी झूठी भावना हम नहीं भाएंगे। क्या ये वाली भावनाएं भाई जाती हैं ना कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बताओ भैया कितना सत्य है इस भावना में? कब इस जगत के सारे जीव सुखी हो जाएंगे?
बताओ, अनंत काल बाद भी इस जगत में राशि इतनी ही दिखने वाली है, एक जीव भी कम दिखेगा नहीं, क्योंकि अक्षय अनंत क्या होता है हम क्या जाने। 6 महीने 8 समय में 608 जीव बस जा पा रहे हैं ऊपर, सिद्ध हो पा रहे हैं। बाकी ये संसार में ना राशि घट रही है ना बढ़ रही है, ये मान लें। या 608 यहाँ से जाते हैं, वहाँ नित्य निगोद से 608 संसार राशि में दाखिल हो जाते हैं। क्या तो सारे जीव सुखी हो जाएं, सारे जीव सुखी हो जाएं, ये वाली बात तो बहुत छल भरी हो जाएगी। भावना बहुत पावन है। भावना ये है कि सारे ही जीव जो उनके पास सामने सुख का स्रोत बैठा है, ये देखो भाई, आत्मदेव विराजे बैठे कि नहीं, ये जो बैठा है इसमें डूबकर सुखी क्यों नहीं हो जाते? कि सुखी होना कितना सरल है, एकदम सरल, सामने ही सुख का स्रोत है। लेकिन जब हम वास्तविकता पर जाएं तो इस जग का बहुभाग तो दुखी ही रहने वाला है। क्या? क्योंकि अभी बताएंगे क्यों। क्या? तो सुख के दूसरे मापदंड कि कोई इंद्रियों की कुशलता से सुखी हो जाए, कोई शरीर की निरोगता से सुखी हो जाए, ये सारी भावनाएं पराधीन हैं, कर्माश्रित हैं। क्योंकि कोई अपनी मर्जी से रोगी नहीं होता तो अपनी मर्जी से निरोगी भी नहीं बन सकता। ये सीधे मापदंड है, सीधे न्याय है। कोई अपनी मर्जी से अमीर नहीं बनता तो गरीब भी नहीं बन पाता, गरीब नहीं बनता अमीर नहीं बन पाता। ये बाहर के संयोग वियोग की व्यवस्था है, इसमें जीव का कुछ अधिकार नहीं। जो अपने हाथ की बात है वो ये है, हमारा नाम चैतन्य है और हम आनंदित हो सकते हैं। हमारा काम आनंद में रहना है। कैसे? कि चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। ठीक है, आनंद का क्या रास्ता है? चिदानंद घन का अनुभव। आत्मा के अनुभव के बिना ना तो तीर्थंकर आनंद को प्राप्त हुए, ना कोई मुनिराज आनंदित होते हैं, ना हम ही आनंदित हो पाएंगे। क्योंकि आनंद का स्रोत ये आत्मा, ये मैं हूं। अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भवानी दास जी पर आया था। उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। क्या? उनके पास आया था, सो उसके समाचार मुझे अन्य साधर्मियों ने लिखे थे। भैया कैसे? तब इंडिया पोस्ट के पोस्ट ऑफिस तो होते होंगे, एक तो क्या होता होगा, कोई इस नगर से उस नगर जा रहा है तो उसके हाथ दे दिया, भैया उनको यहाँ दे देना। कैसे? उस समय भी देखो, मतलब काल बाधक नहीं है तत्वाराधक जीवों के लिए। जिनकी रुचि है उनको तत्व मिलता ही है। क्या? यदि हमारी रुचि है सत्तत्व की बात सुनने की तो उसको समझने वाला कोई आ ही जाएगा समझाने, नहीं तो कोई ऐसा ग्रंथ हाथ लगेगा कि हम समझ। पात्रता तो बने, भावना तो बने, हमें ललक तो बने। क्या? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे। हमें आवश्यकता ही नहीं लगे तो फिर बात की क्या जरूरत रहेगी। कि देखो उस समय लोगों ने समझा था कि जैन धर्म ये मंदिर में ढोल मंजीरे पीटने का नाम नहीं है। क्या? जैन धर्म इतना नहीं है कि भगवान का एक मस्तकाभिषेक हो जाए और जैन धर्म की जय जयकार हो जाए। जैन धर्म ये आत्मा का धर्म है, जिन स्वरूपी आत्मा है। घट घट अंदर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। क्या ये चैतन्य आत्मा जो है वस्तु, इसको उज्जवल करने का, इसको प्रकट करने का, इसके रस में छक जाने का नाम ये जैन धर्म है। सो ये जानते थे, सो उस चैतन्य तत्व की अभिलाषा, उसकी जिज्ञासा, उसकी भावना करते थे। तो ये तब उतनी विकट परिस्थितियों में भी बहाना नहीं चलता था, अरे उतनी दूर कौन जाएगा, कहाँ से होगा समाधान। कि भैया हमें शंका हुई, हमें पता है वहाँ साधर्मी है, हमने लिख दी। ये योग्य पात्रता इतनी चाहिए। अब तो बात उल्टी हो गई है। अब तो सारी की सारी परमार्थ की बातें हमारे फ़ोन में, घरों में, अलमारियों में उतर आई हैं। और अब हमारा मन नहीं करता उनको पढ़ने का, समझने का, उनकी भावना भाने का। ये बात बड़ी खतरनाक है हमारे लिए। ये हमारे अंतराय का, ये हमारी
अपात्रता का बहुत बड़ा एक द्योतक है। फिर यदि हमें सही तत्व क्या, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो नाना प्रकार के परिणाम, विकल्प और संयोग वियोग, ये जो कुछ भी जीवन में घटित होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों इनके ऐसे परिणाम है और इनके ऐसे परिणाम है, ये कितनी सारी विचित्र बातें हैं। गाय का कभी मांस खाने का मन नहीं करता, शेर को शाकाहार से कुछ लेना देना नहीं, और दोनों कोई स्कूल में नहीं गए। ये कैसे इन दोनों का भैया ये तारतम्य है, किसने सिखाया? ये जो परिणामों की एक विशिष्ट श्रृंखला बंधी अलग अलग जीवों के, ये अलग अलग उनके, भाई वो उसी दायरे में काम कर रहे हैं और वो उसी दायरे में काम कर रहे हैं, तो ये अंतर बना। मेरे ऐसे परिणाम हुए और किसी और के दूसरे हुए, तो ये परिणामों में जो फेर आया, इसका क्या कारण है? ये परिणामों की श्रृंखला का निर्धारक कौन है? ये वाली जिज्ञासा तो जरूरी है। जिसका जिन देव की भक्ति में, उनके वचनों के सुनने में, श्रवण में, भावना में मन लगता है, उसका मन क्यों लगता है? जिसका नहीं लगता उसका क्यों नहीं लगता? हर एक चीज का कारण तो होगा, है ना। ऐसे ही तो हुआ था भगवान महावीर के समव शरण में। सब लोग कोई दीक्षा ले, कोई व्रत ले, कोई भैया प्रतिमाएं ले, और राजा श्रेणिक को बड़ा अटपटा लगे, हमें भी तो कुछ चाहिए, तो वे लेने को कुछ उनको अंदर से भाव ही ना आए, तो वे वीतराग महावीर भगवान से पूछते हैं, भगवान मेरे व्रतादि ग्रहण करने के परिणाम क्यों नहीं हो रहे? तो क्या बोले तीर्थंकर देव कि भैया बहुत गड़बड़ हो गई, तुम्हारे नरकायु का बंध हो गया। ये कारण है क्या? ये सीधा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हमें आकलन करना पड़ेगा। हम एक हद तक यदि नहीं चेते तो फिर पराधीनता है कर्म की। जब तक आगामी आयु नहीं बंधी है, जब तक जैसी मति वैसी गति, जब बंध गई तो जैसी गति वैसी मति, बात पूरी उलट जाने वाली है, अवसर बहुत थोड़ा है। तो ये बहुत हमें चाहिए, हम कैसी भावनाओं को भाते हैं, हम कैसे संयोगों में उठते बैठते हैं, हमारा मन विषय कषायों की तरफ कितनी तेजी से भागता है, या फिर हम कितने जल्दी संभल जाते हैं और इस तत्व के अन्वेषण में लग जाते हैं। ये बहुत अच्छा हमारे लिए ही हमारा खुद का परीक्षण होगा कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या उल्टे रास्ते पर। बात समझ में आ रही है? कि हमारी मनोवृत्ति कहाँ जा रही है, रुचि का ढलान किस तरफ है। तो अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भवानी दास जी पर आया था, उसके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे। अब बात थोड़ी समझने की है। सो भाई जी, ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। क्या हम और किससे अपेक्षा करें? इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। क्या 250 वर्ष पहले भी थोड़े थे? ये हमेशा का है भैया, ये गणित एकदम हमेशा का है, हमेशा का। हम व्यर्थ इतनी चिंता करते हैं कि भैया कैसे और संख्या बने, कैसे जैनी इस तत्व की बात तक और पहुंचे, कि भैया तुम क्या करो कि सब हीरो की दुकान पे लाइन लग जाए। क्या किया जाए? कुछ तो किया जाना चाहिए। संभवित है? क्या बात है भैया, जो वस्तु विरल है उसको विरले ही तो पाएंगे। दुर्लभ वस्तु का स्वामी कोई दुर्लभ भाग्यशाली जीव ही तो होगा। यदि हर किसी को मिल जाए तो वस्तु विरल कहाँ रही? वो फिर भाग्य की परिभाषा में गठित ही कैसे होगी? वो तो सामान्य हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। इस पर विचार हमें बहुत करना चाहिए। यदि हमारी रुचि इन शास्त्रों के पढ़ने में और चैतन्य आत्मा के स्वरूप को समझने में बनी है, मतलब हमारी होनहार तो बहुत अच्छी है। बस इतनी सी बात है, हम फिसल ना जाएं, ध्येय रहे एक आत्मा। हम इधर उधर की बातों में फिर उलझे नहीं, क्योंकि इस मार्ग में आकर भी फिर उलझने को बहुत सारी बातें हैं। वो मोह नाम का जो बैरी है ना अनादि का, वो हमारे एक एक इंगित पर घात लगाकर बैठा है। उसको फंसाना है कैसे भी। तो अभी
कोई ग्रंथ को पढ़ के किसी आभास में पड़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। व्यवहार वाले आभास में पड़ जाएंगे, व्यवहाराभासी। निश्चय वाले निश्चयाभास में पड़ जाएंगे। ये वाली बात फिर बिगड़ को न जानने वाला वह अपने मोह कर्म की आंधी में ही खुद ही फंस जाएगा। मानेगा कि हमने धर्म पढ़ लिया और बात बिगड़ जाएगी। सीधा सा मापदंड है। चैतन्य की भावना कितनी उदात्त है, हम कितना अपनी निर्दोषता को देखने को तैयार। सुन पाना कि अरे ये भी इस काल में भी यदि इस तत्व की चर्चा चल रही है तो किसी विरल भाग्यशाली जीवों की वो सभा है। बात समझना भैया, क्या ये स्वरूप की बात ऐसी गजब की है कि कोई विरल भाग्यशाली जीवों को सुनने को मिलती है। वही कहा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितं सा भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। पद्मनंदी पंचविंशति का जी आचार्य पद्मनंदी देव का ग्रंथ, उसका एकत्वाशीति का 23वां ये श्लोक। अर्थ, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है वह निश्चय से भव्य है, और ऐसा वैसा भव्य नहीं, अल्प काल में मोक्ष का पात्र है। क्या ये थोड़ी बात प्रसन्नता वाली है, लेकिन आचार्य पद्मनंदी देव ने इसमें एक बहुत बड़ी कंडीशन लगाई। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से, क्या यूं तो 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़ लिए, यूं तो पूरे के पूरे ग्रंथ स्मृति पटल पर उत्कीर्ण हो गए, यूं तो ग्रंथों में जो जो विधि आचरण की बातें हैं वो जीवन में उतार ली गई हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी रह गई कि प्रसन्नता नहीं आ पाई। क्या प्रसन्न चित्त से मतलब, प्रसन्न चित्त से मतलब क्या मतलब, प्रसन्न चित्त से, हाँ, प्रसन्न चित्त का क्या मतलब होगा? बहुत आनंदित होकर, बहुत प्रफुल्लित होकर। कि प्रसन्न चित्त से मतलब ये मेरी बात है। क्या ये जो चैतन्य के गीत हैं, ये बहुत समय से जिस रास्ते को खोज रहे थे आज वो रास्ता मिल गया। दूसरा कुछ अब मन में संशय नहीं रहा कि चलो इसको नहीं कर पाए तो ये भी उपाय हो सकता है। दूसरा कोई अब अवसर नहीं है, जो है यही है। तो ये कैसा है? अपने कल्याण की बात है। देखिए, इस पर गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर व्याख्या करी। जब वे इस प्रसन्न चित्त की बात करते हैं, वे बोलते हैं, अध्यात्म रस की प्रीति कहो या चैतन्य स्वभाव की प्रीति कहो, उसकी महिमा व फल दर्शाते हुए वनवासी दिगंबर संत श्री पद्मनंदी स्वामी पद्मनंदी 25 में कहते हैं कि जिसने प्रीति पूर्वक उत्साह से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा की वार्ता भी सुनी, जिसने इस वार्ता को सुना भी, वह भव्य जीव अवश्यमेव भविष्य में निर्वाण प्राप्त करता है। चैतन्य के साक्षात स्वानुभव की तो क्या बात, चैतन्य के साक्षात स्वानुभव की तो क्या बात, किंतु जिसके अंतर में उसकी ओर प्रेम जगा और रागादि का प्रेम छूटा, वह वाला संत गुरु भी महाभाग्य से ही मिलता है। महाभाग्य से जब ऐसी बात सुनने को मिलती, तब प्रसन्न चित्त से, अर्थात इसके सिवाय दूसरे सबकी प्रीति छोड़कर और इसकी ही प्रीति करके मुझे तो यही समझना है, इसका ही अनुभव करना है, ऐसी गहरी उत्कंठा जगाकर उपयोग को इस ओर जरा स्थिर करके जिस जीव ने सुना, वह जीव अवश्य अपनी प्रीति को आगे बढ़ाकर स्वानुभव करेगा और मुक्ति को पावेगा। इसलिए कहा है कि धन्य है उनको जो अध्यात्म रस के रसिक होकर ऐसी स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। तब सभा में प्रश्न आया, जीव अनंत बार त्यागी हुआ
और भगवान के समव शरण में भी गया, तब क्या उसने शुद्धात्मा की बात नहीं सुनी होगी? तीर्थंकर देव समव शरण में कुछ और बात करते होंगे, तो आत्मा की बात सुनी कि नहीं सुनी? उत्तर, देखिए यहां प्रसन्न चित्त से सुनने को कहा है, अतएव वैसे ही सुन लेने वालों की बात नहीं है, किंतु अंतर में चैतन्य का उल्लास लाकर जो सुने उनकी बात है। क्या सुने? चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुने। किस प्रकार से सुने? तो कहते हैं कि उल्लास के साथ सुने, राग के उल्लास से नहीं किंतु चैतन्य के उल्लास से सुने। क्या यदि मैं आपको यहां पर बताऊं कि मुझे पता है कि बाल काले कैसे करने हैं, तो जिनके बाल सफेद होंगे वो कैसे सुनेंगे इस बात को? अरे आप सबने सुना नहीं सुना, जब आपको बताया जाता था बीच बीच में व्हाट्सएप पर कि कौन सा काढ़ा कैसे बना के पियो तो सब खत्म हो जाएगा ये कोरोना वोरोना, तो किस उल्लास से बनाए गए फिर वो काढ़े और पिए गए? हुआ ऐसा कि नहीं? अरे आप बताओ, आपको उल्लास का मतलब समझ में आ रहा है? जिस बात को सुनकर लगे कि काम बन जाएगा, उस पर फिर कितनी देरी होती है, फिर बोल दिया गया कि एक पोटली में थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा कपूर बांधकर सूंघते रहो। नहीं भूल गए आप लोग सारी बातें ये? अरे आप लोग बताइए, सुना आपने ये सब? तो कितने उल्लास से वो पोटली बन गई। क्या कि ये क्या ये शारीरिक नित्यता को रखने का उत्साह है क्या? यही जीवन है हमारा, इसको बनाए रखना है, मृत्यु पास आने ना पाए, जो अवश्यंभावी है, जो जन्म क्षण से ही हमारा पीछा कर रही है और प्रति समय एक एक क्षण को काटकर हमें पूरा किए दी रही है, उसको तो दूर खिसकाने का कितना उत्साह है। और जो हमारा त्रिकाली जीवन है जिसमें अनंत आनंद के अंबार भरे हैं, उसकी बात जब तीर्थंकर परमात्मा करते हैं तो ऐसे सुने के ठीक है, होंगे आत्मा में अनंत, दूसरे की बात चलती हो, ये वाली बात ऐसी तो सुनी तो बात काम की फिर हुई नहीं। क्या पुण्य पाप या बाह्य क्रियाएं वे चैतन्य का स्वरूप नहीं है? चैतन्य का स्वरूप उन सबसे भिन्न है। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन है और अशोकनगर से ही प्रकाशित है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी पर। बहुत सुंदर ये गुरुदेव श्री के बिल्कुल पठनीय मननीय है। क्या पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल व पर भाव से रहित अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सदैव परिपूर्ण आत्मस्वरूप है, इसकी बात सुनने पर प्रमोद आवे, उसको ही यहां श्रवण कहा है, उसको ही श्रवण कहा है। ठीक है, देखो आगे गुरुदेव श्री गंभीर बात करेंगे। ये बताइए, निगुद समय सार में बोला ना कि शुद्ध परिचिदानुभूता, क्या है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। तो भोग और बंधन की कहानी सबने बहुत परिचय में ली है, सुनी है और अनुभव करी है अनादि से। तो ये बताओ, नित्य निगोद के जीवों ने भोग बंधन की कथा को सुना कि नहीं सुना? अरे बोलो, उनके तो कान होते नहीं, सुना कैसे? हाँ, सुना कि नहीं सुना? कि सुनने का क्या अर्थ है? सुनने का क्या? सुनने का अर्थ श्रवण थोड़े ही है कि अरे वे भोग में ही दक्ष है, वे उस अवस्था में ही पड़े हुए हैं जहां चित सत्ता का भान नहीं। बात आ रही समझ में? सो श्रवण सुनना मतलब सुनना नहीं कि सबव शरण में जाकर सुनाए, वो सुनना नहीं होता भैया। सुनना मतलब ये मेरी ही बात है। ऐसे श्रवण से शुद्धात्मा को लक्ष्यगत करना सो अपूर्व है। इसके बिना भले ही भगवान की सभा में बैठा हुआ शुद्धात्मा की बात सुनता हो, किंतु भीतर में यदि राग के पक्ष का, राग से लाभ मानने की बुद्धि का सेवन करता हो, व्यवहार शुभ राग की बात आते ही भीतर में उसका ऐसा पक्ष हो जाता हो कि देखो ये हमारी बात आई, तो आचार्य देव कहते हैं कि उस जीव ने शुद्धात्मा की बात प्रीति से सुनी नहीं सुनी। तो उल्लास पूर्वक मतलब ये अपनी बात है। अपन कौन है
चैतन्य आत्मा है। ये शरीर अपन है क्या कि नहीं? ये कैसा है? ये जैसे ऊपर कपड़ा लगा है, ये अपन नहीं है। थोड़ी सी खरोंच थोड़ा सा फट जाए, थोड़ा सा निकल जाए तो कोई तकलीफ तो नहीं, अपना क्या गया। ऐसे ही ये शरीर भी एक दूसरा है, ये आत्मा नहीं है। अपन एक चैतन्य आत्मा, कैसा? जो नित्य है, जो एक है, नित्य है, जो क्षण क्षण में बदलता नहीं है, जिसकी सत्ता चैतन्य में ही है, चैतन्य धातु का बना है। शरीर प्रमाण प्रदेशों में जिसका विस्तार है, लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशों का जिसका पूरा विस्तार है, ऐसा यह चैतन्य धातु का पिंड आत्मा है। ये मैं हूँ, ये आत्मा अरिहंत है, ये सिद्ध है। यही आचार्य उपाध्याय साधु, ये पांचों परमेष्ठी इस आत्मा का ही विज्ञापन है। ऐसा अपने को ही सर्वत्र जानकर इस जगत में आत्मा के चमत्कार के सिवाय और क्या है? आप बताओ, बताओ आप। सूरज प्रकाश देता है कि नहीं देता? अरे भैया बोलो, सूर्य को जानते हो आप लोग? हाँ, तो सूर्य प्रकाश देता है। सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, ये बल्ब दिखाई दे रहा है। हाँ, ये प्रकाश दे रहा है। हाँ, इसका प्रकाश शून्य हो जाएगा यदि आप आंखें बंद कर लो तो। आप इसके प्रकाश को प्रकाश दे रहे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? अमृताशीति आचार्य देव का एक ग्रंथ है, अमृताशीति योगिंदु देव का। उसमें लिखा उन्होंने, ये सूर्य, ये चंद्र और ये जगती का विपुल वैभव, ये तब तक ही प्रकाशमान है जब तक चैतन्य की चैतन्यता प्रकाशमान है। तो ये जगत को प्रकाश देते हैं, ये बात दूसरी है। पहली बात ये है कि चैतन्य इनको प्रकाश देता है। क्या सूरज से उजाला नहीं हुआ है, चैतन्यता ने सूरज को प्रकाशित किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आ रही बात समझ में? क्या भैया, क्या सूरज का बहुत तेज प्रकाश होता हो और आंखें फूटी हो? क्या काम का है सूरज आपके? अरे बोलो तो। सूरज कीमती है कि आंखें? भाई रूपक है, आंख मतलब अभी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ज्ञान दर्शन की जो शक्ति है ना, ये अपना परिवार है, ये अपना वैभव है। और ये ना सिर्फ अपना वैभव है, ये पूरे जगत को जीवंत करता है। इस जगत में जो कुछ भी करता होता है उसको परमार्थ परम तत्व जो है, ये आत्मा परम तत्व मानो इस जगत में सारी ऊर्जा का संचार करता हो। सो ये चैतन्य, ये मैं ही तो इस जगत में हूं। और क्या है इस जगत में मेरे सिवाय? और है क्या? जो दिखता है वो ज्ञान है, जो ज्ञान में आता है वो ज्ञेय है, जो ज्ञेय है वो लोकालोकगत है। तो ये आत्मा ही तो लोक में बस रहा है, मेरे सिवाय है क्या यहाँ पर? कुछ है नहीं। तो फिर दूसरे को खड़ा करके उसकी जिज्ञासा, उसकी चिंता, उसका विचार करने का अर्थ क्या है? इस जगत में एक आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ है नहीं, मैं ही इस पूरे जगती में बस रहा हूं। तो अब जगत ना दिखे, एक चित्त सामान्य, चैतन्य सामान्य, ये चैतन्य 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 तत्व दिखाई दे। क्या समय सार में कहा है कि जीव को शुद्ध नय का पक्ष भी पूर्व में कभी नहीं आया। हम सुबह सुन रहे थे गुरुदेव श्री से, शुद्ध नय का पक्ष कहो या चैतन्य की प्रीति कहो या शुद्धात्मा का उल्लास कहो, ये सब एक ही अर्थ के सूचक हैं। जैन धर्म में द्रव्यलिंगी साधु होकर भी जो मिथ्या दृष्टि बना रहा, उसका कारण यह है कि भीतर से उसको चैतन्य का उल्लास ही नहीं आया, किंतु अंतर में सूक्ष्म विकार का ही उल्लास रहा। प्रगट में तो यह राग से धर्म होने को नहीं कहता, किंतु भीतर अभिप्राय की गहराई में उसको विकार का रस रह गया है। शुद्ध चैतन्य का सच्चा पक्ष किया तभी ऐसा कहलाएगा जब उसको लक्ष्यगत करे। तो बात किस बात की है? हमें चैतन्य की चर्चा को सुनकर हमारी बात चलती है, ये उल्लास आना चाहिए। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। आचार्य देवसेन का एक ग्रंथ है तत्वसार, उन्होंने भव्य की परिभाषा ही बदल दी।
उन्होंने बोला जो आत्मा को जानता है वो भव्य है, और जो आत्मा को नहीं जानता हमारे पास कुछ प्रमाण नहीं है उसकी भव्यता का। हम कैसे बोलते वो भव्य है? क्योंकि मोक्ष को जाएगा वो भव्य है, और जो आत्मा को जानेगा वो मोक्ष को जाएगा। तो जिसने जान लिया वो तो भव्य है। तुम्हें भव्य कहलाना हो तो आत्मा को जान लो, हम बोल देंगे। बिल्कुल। क्या जो इस सत्तत्व की बात को मान, जिसने इसकी हुंकार भरी है कि हाँ है, ऐसी बात है, जो चेतन स्वरूप आत्मा की बात सुनता है, मतलब है, आत्मा है, ऐसी बात पर जिसको कोई अब संशय नहीं है, ऐसा जीव भव्य है। कैसा भव्य? ऐसा वैसा भव्य नहीं, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। क्या भैया आपको ये वाली बात सुनकर प्रसन्नता होती है कि नहीं? कैसी प्रसन्नता होती है? चैतन्यता के उल्लास वाली होती है कि ये जानकर के हम भी मोक्ष में चले जाएंगे। कहाँ होगा? मोक्ष के ऊपर होगा, कहीं जाएंगे ना मोक्ष में अपन। थोड़ा सम्य शिखर के ऊपर चढ़ेंगे तो थोड़ी सी और पास आ जाएगी सिद्धशिला, 1000-1200 फीट ऊपर चढ़ के ऐसे ही तो अपन चढ़ते जाएंगे ऊपर, और फिर एकदम ऊर्ध्वगमन से मोक्ष चले जाएंगे। कहाँ होगा मोक्ष? क्या भैया मोक्ष जाएंगे कि अरे ये कहने की शैली है, मुक्त स्वरूप हूं ये स्वीकार चाहिए। भैया सुबह अपन ने और क्या देखा था? आत्मा मोक्ष की पर्याय में भी नहीं आ रहा भैया, और इसलिए मोक्ष होने पर आत्मा पूरा भी नहीं हो रहा। जो मोक्ष होने पर पूरा हो ऐसा आत्मा चाहिए ही नहीं। क्या वो आत्मा किस काम का? वो तो अधूरा रहा ना, उसको पूरा होने के लिए किसी की अपेक्षा है। और हम तो ऐसे पूरे आत्मा को जानते हैं जिसके प्रश्रय से अपने आप मोक्ष की अनंत पर्याय फूट पड़ती हैं। हमें वो मोक्ष के लिए आत्मा नहीं चाहिए। आत्मा हो तो मोक्ष अपने आप होगा, और होगा सो अपने काल होगा। हमें क्या? हम कौन से मोक्ष के बिना अधूरे हैं? हम तो अभी पूरे हैं। ऐसा सो कौन भव्य है? कौन भविष्य में जल्दी से निर्वाण को प्राप्त करेगा? जो अभी जल्दी से मान लेगा कि अपन निर्वाण स्वभावी हैं, मुक्त स्वभावी हैं। सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। अब प्रबंध देखिए कितना सुंदर है। पहले साधर्मी के प्रति कैसी गजब का वात्सल्य, कैसी गजब की विनय। फिर उस साधर्मी की विनय उसकी पद प्रतिष्ठा से नहीं, वो क्या रहता है, क्या पहनता है, कहाँ क्या होता, व्यापार होता। भैया हीरे माणिक मोती के व्यापारी हैं कि अनाज की, इससे कोई परिचय ही नहीं। भैया हमारा परिचय हमारा चैतन्यता से है। हमारे पिता अरिहंत देव हैं, तुम्हारा भी चैतन्यता से परिचय, और पिता एक ही है, तुम भाई तो है। तो तुम्हारे भी चिदानंद घन के अनुभव से सहज वृद्धि होती हो। हमें तो इतना ही साधर्म्य चाहिए। ये परस्पर की क्या गजब की भावना, ये है वात्सल्य। इस वात्सल्य से प्रभावना होती है। ये अकारण धर्मी सो गो वच्छ प्रीति सम, क्या ये है वो? क्या चाहिए? तुम्हारा थोड़ा सब कुछ संभल जाए, घर गृहस्थी आर्थिक परिस्थिति। अरे हम ये क्यों बोलेंगे तुम्हें? तुम जो इस तत्व की सेवा में आओगे तो ये सब तो अपने आप सुलझ जाने वाला है। इसमें क्या दम है? ये तो धूल है ना। जो ज्ञानी जीव है, पुण्य तो उनके पीछे अनुवर्तने वाली धूल है। उसका क्या करें बात तो मुद्दे की है कि चैतन्य रूप आत्मा, तो साधर्मी का वात्सल्य और वो संबंध आध्यात्मिक, और फिर अध्यात्म रुचि का महात्म्य, और आत्मा के रस की कितनी प्रगाढ़ महिमा कि जिसने इसकी बात भी करी है वो भव्य है। बात गंभीर है, आप ये वाली बात समझें। हम अपने भाग्य को कम नहीं तौलें। क्या हम इस चैतन्य आत्मा की बात सुनने को बैठे हैं ना, बहुत भाग्यशाली। और उस पर और बड़ी बात है कि इस दुर्घट काल में बैठे हैं तो गजब ही है। हमारे पास क्या अवसर नहीं था अभी? क्या हम क्या नहीं कर सकते थे? इस समय दोपहर के टाइम पर सो सकते थे, हम कुछ और कर सकते थे। पाप के द्वार कम खुले हैं क्या? टीवी, उपन्यास, अखबार, क्या नहीं कर सकते हम? भोजन, सब कुछ तो घूम सकते हैं।
इतने सारे विकल्प हैं अपने आप को इस संतति में, संसार के इस जल में और अंदर ढकेल देने के, लेकिन हमारी स्वाभाविक ऐसी वृत्ति हुई कि हम स्वाध्याय करेंगे, हम कुछ जिनेंद्र देव के वचनों को सुनेंगे। ये हमारी भवितव्यता का सूचक है। एक शिकार पर निकला राजा, निकला शिकार को गया था, जंगल पे एक मुनिराज दिख गए, शांत उनकी मूर्ति। निकला किस लिए था? शिकार पर। दिख कौन गए? मुनिराज। उनकी शांत मूर्ति को देखकर एकदम सम्मोहित सा हुआ, वो हिल नहीं पाया, सामने बैठ गया। मुनिराज का भी उपयोग बाहर आया, उन्होंने बहुत प्रिय उससे जिनेंद्र देव के बताए गए तत्व के वचन कहे। वो सब भूल गया क्या करने आया था, उसको व्यसन लगा, महाराज आप जैसा मीठा और कोई भी बोलता है क्या, आप जैसी बातें और कोई भी बताता है क्या, कि भैया हम तो क्या बोले, हमारे गुरु वो पद्मनाथ तीर्थंकर वहां पर विराजते हैं, आगे जाओ तुम, वो मिलेंगे। वो सीधे भगवान के समव शरण गया, पद्म प्रभु भगवान के, और समव शरण देखना था कि वो शिकार करने आया राजा, उसके वस्त्र उतरे, उसने शुद्धोपयोग की क्या रमी लगाई, भगवान का गणधर हो गया। क्या भाई बात क्या है? जिसको बात अच्छी लग गई, क्या करने क्या आए थे वो जाने दो, सुनने क्या आए थे वो जाने दो, लेकिन जो मुनिराज ने बोला भैया ये वाली बातें कभी सुनी नहीं, कोई और भी बोलता है क्या, क्या ये क्या इस बात का अच्छा लगना, मतलब देखो कैसे परिणाम रहे होंगे जो शिकार को निकला होगा। लेकिन अब बात जब जची तो कैसी जची कि और कौन ऐसी वार्ता करता है। मुनिराज ने बोला हम क्या बताएं, हमारे गुरु हैं आगे, और गया तो गणधर बन गया, शायद मंदार नाम है उनका, पक्का नहीं। क्या बात क्या गजब की है, आत्मा की बात सुन लेने से क्या किया भगवान महावीर के जीव शेर ने, क्या किया जंगल में जो आंखों से अश्रुधारा निकल आई, वे मुनिराज क्या बताते होंगे। क्या तो जो शेर कर पाए वो वाली बात कोई अपूर्व तो होगी, जो शेर कर पाए मतलब जिसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लगेगी, जो चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीव कर पाए, वो बात अपने अधिकार की है, वो बात अपने हाथ की है, वो हर काल में हर देश क्षेत्र में करी जा सकती है। सो आत्मानुभव के लिए कोई विशिष्ट शरीर नहीं चाहिए कि मनुष्य में होगा कि देव में कि नारकी में, कोई काल नहीं चाहिए, कोई ऐसा विशिष्ट कुछ नहीं चाहिए, बस एक चैतन्य हूँ इसकी प्रसन्न महिमा चाहिए। क्या ये अल्प काल में मोक्ष का प्राप्त पात्र बनता है जो आत्मा की बात सुनता है। सो अब बहुत सुंदर यहाँ से मूल पत्र शुरू होगा। अभी बात इतनी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। इस चिट्ठी को पढ़ लेने का जो हमारा लक्ष्य है वो है आत्मा का साक्षात्कार करने की जो विधि है, जो स्वरूप में आचरण करने की विधि है, उसके रहस्य को हम थोड़ा समझ पाएं। तो उस काल में साधर्मियों ने आचार्यों के वचनों को कितनी बहुमान से हृदय में धारण किया था, ऐसा हमारा भी हृदय उज्ज्वलता को प्राप्त हो, हमारी हृदय पीठ पर चैतन्य देव भी विराजमान हो और हम भी अपने मोक्ष मार्ग में आगे निरंतर दौड़ते चलें। इसी मंगल भावना से अभी की चर्चा पूरी।